हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से आपके सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में एक पार्ट कर लिया था और उस पार्ट में हमने सीखा था हिंदी में समास। समास हमने सीख लिए थे। समास का सीखे क्या थे, सीखे एक पार्ट सीख लिया था और उसमें हमने जो है अव्ययी भाव समास जो सीख लिया था। और अव्ययी भाव समास वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसमें जो है समास का फाउंडेशन बेसिक जो है वो आपको मिलेगा। इसलिए उस वीडियो को मिस ना करें, बिल्कुल उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को भी पूरा देखें, अंत तक देखें। और दोस्तों, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर इसमें ये वीडियो 3 वीडियो बनेंगी, इसकी एक वीडियो बन चुकी है, दूसरी ये है और इसके बाद में एक वीडियो और बनेगी। 3 वीडियो के अंदर आपका समास का टॉपिक, यानी 3 वीडियो में आपका एक क्वेश्चन आपका फाइनली आपको मिलेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, ध्यान से आराम से समझ लिया, तो मैं कहता हूं जीवन में आप कभी इस समास के टॉपिक में गलती नहीं करोगे। तो आज बात करते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है तत्पुरुष समास, यानी दूसरा समास का भेद तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास में हम जो है सब शुरू करने से पहले हमने कुछ चीज़ों के बारे में और जानना जरूरी होगा। और वो क्या है, वो है आपके कारक। कारक जो है, जब तक कारक का हमें पता नहीं होगा तब तक जो है हम तत्पुरुष समास को अच्छे से नहीं कर सकते। कारक के भेद होते हैं 8। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया। कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं, उनके कारक के चिन्हों के आधार पर यह तय होता है और उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर तय होता है तत्पुरुष के भेद। सबसे पहला कारक होता है आपका कर्ता, दूसरा होता है आपका कर्म, तीसरा होता है आपका कारण, चौथा होता है आपका संप्रदान, पांचवा होता है आपका अपादान, छठा आपका होता है संबंध, सातवां होता है आपका अधिकरण और आठवां आपका होता है संबोधन। ठीक, ये 8 है। कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, लेकिन कौन सा से? अलग होना, अलग होने के अर्थ में, है ना, अलग होने के अर्थ में। ठीक। और संबंध का होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का होता है में, पे, पर, ऊपर। और संबोधन का होता है अरे, रे। और एक आजकल सरकारी जो है वो क्या है? अजी, है ना। शादीशुदा लोग तो अच्छे से जानते होंगे इसको, अजी सुनते हो, और ये अजी सुनते हो पता नहीं कितना महंगा पड़ता है। चलिए, तो ये संबोधन यानी ये आपके कारक के 8 भेद होते हैं और इन्हीं 8 चिन्हों के आधार पर तय होता है कि कौन सा कारक है। ये चिन्ह महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके समास में और ये चिन्ह आपके महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके कारक में। कारक के भेद कितने होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कारक के भेद होते हैं 8। ठीक है, हाँ। तो ये 8 भेद जो है वो आपको जो है बताने हैं अगर पूछा जाता है। और दूसरा जो है आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास की ओर बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो है कि तत्पुरुष को पहचानेंगे कैसे। बस ये पहचान की तो बात है सारी। अगर पहचान करना आ गया तो फिर रह क्या गया। तत्पुरुष समास में आपको देखते हैं, समास जो होता है उसमें 2 पद होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद और एक आपका होता है उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद। ठीक है। अब पहले पद के बाद में कोई ना कोई कारक का चिन्ह मिलेगा। ये जहां होगा वहां पर बीच में क्या मिलेगा आपको? एक कारक चिन्ह मिलेगा। और वो कारक चिन्ह कौन सा है ये आपको देखना होगा। वो कारक चिन्ह किस भेद का है उसके आधार पर तय होगा कि आपका क्या आंसर आएगा। ठीक, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है आपका मनोहर। उदाहरण क्या है? मनोहर। अब देखिए, इसमें पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। देखिए, पहला पद है आपका मन और दूसरा पद है हर, यानी मनोहर, मन और हर। ठीक है। अब देखिए, मनोहर का अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे, विग्रह करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? मन को हरना। क्या होगा? मन को हरना, ये होगा। अब मन को हरना, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद आ गए आपके, पूर्व पद आ गया, उत्तर पद आ गया। इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये आपका एक कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह किसका है? ये
कर्ता ने कर्म को, किसका कारक चिन्ह है ये? कर्म का। क्लियर? ये दोनों के बीच में एक आपको कारक चिन्ह मिलेगा और वो कारक चिन्ह क्या है? को। और ये को जो कारक चिन्ह है वो किसका है? ये है कर्म का। तो यहां पर आपका ये उदाहरण हो जाएगा। मनोहर कौन सा समास है? तो आप कहेंगे जी ये कर्म और क्या है? तत्पुरुष। क्या है ये? कर्म तत्पुरुष है। तत्पुरुष की पहचान ये कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा, कारक चिन्ह मिलेगा, और जिस कारक का यानी कारक के जिस भेद का चिन्ह होगा वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मनोहर मन को हरना, तो को किसका है? कर्म का है। कर्म का इसलिए क्या हो जाएगा आपका? कर्म तत्पुरुष। ये बात मुझे उम्मीद है आप अच्छे से यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले इसके विभिन्न उदाहरणों की, और उदाहरणों के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। चलिए अगला है आपका देशगत। उदाहरण है देशगत। पहला पद क्या है इसमें? देश है, और दूसरा पद है आपका गत। तो अगर इस देशगत का अर्थ निकालें तो क्या निकलना चाहिए? इस देशगत का अर्थ आपका निकलना चाहिए कि देश को गत या देश को गया हुआ, देश को गत या देश को गया हुआ, देश को गत। और को किसका उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये आपका है कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष। इतना क्लियर हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। बिल्कुल सामान्य सी बात है, आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण में हम बात करेंगे जेब कतरा। ठीक, इसमें एक पद है जेब, दूसरा है कतरा। ठीक, तो अब जब जेब कतरा को हम अलग अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तो क्या होगा? जेब कतरा कौन होता है? कहेंगे जी जेब को कतरने वाला। जेब को कतरने वाला। तो इसमें क्या आ गया? बीच में आ गया को। कर्ता ने कर्म को। तो हम क्या कहेंगे? इसमें है जी कर्म तत्पुरुष समास। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसी तरीके से पहचान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखें तो अगला उदाहरण देखते हैं हस्तलिखित। हस्तलिखित। हस्त का अर्थ क्या होता है? हाथ, और लिखित यानी लिखा गया, हाथ। तो इसमें अगर देखेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हाथ से या हस्त से लिखित। क्या होगा? हस्त से लिखित। तो से आ गया यहाँ विग्रह में। क्या आया? यानी प्रथम पद के जस्ट बाद में क्या आया? से। और से आपका किसका होता है? तो वो होता है आपका कर्ण कारक का। कर्ण का होता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। सामान्य, सिंपल है। यहाँ से आप जो है इसके आधार पर जो आप इसका क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं, इसका विग्रह कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको तीन चीजें मिलेंगी। पूर्व पद मिलेगा, उत्तर पद मिलेगा, और एक बीच में क्या मिलेगा? आपको विभक्ति चिन्ह मिलेगा, यानी कि आपको एक कारक का चिन्ह जो है वहां मिलेगा। और ये अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि आपका जो है ये तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में देखें तो क्या है? अगला देखेंगे आपका है सत्याग्रह। उदाहरण बड़ा शानदार उदाहरण है। सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था सत्याग्रह। तो इसमें क्या होगा? एक तो है सत्य और दूसरा क्या है? आग्रह। सत्याग्रह संधि में भी आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह के संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जमा आग्रह, आग्रह करना। तो क्यों आग्रह किया? सत्य के लिए। किसके लिए आग्रह? सत्य के लिए। तो बस बात क्लियर होगी, सत्य के लिए, सत्य के लिए। अब के लिए आ गया तो के लिए किस में आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, और संप्रदान के लिए किस में आ गया? संप्रदान में। तो अगर के लिए समास में आया तो इसका अर्थ क्या है? यह आ गया संप्रदान तत्पुरुष। क्लियर? कोई मुश्किल तो नहीं है। चलिए एक उदाहरण से और समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास हथकड़ी। क्या उदाहरण है? हथकड़ी। हथकड़ी अर्थात हथ में क्या है? हाथ और कड़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथ की कड़ी, तो क्या होगा? ये होगा आपका हाथ के लिए। क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी। हाथ में पहनने के लिए कड़ी होती है, वो क्या कहते हैं? उसको हथकड़ी कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा के आ गया तो के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। सामान्य, कोई मुश्किल है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उदाहरण है हमारे पास सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त।
एक तो आपका है सेवा और दूसरा आपका पद क्या है, निवृत्त। निवृत्त होना, सेवा से निवृत्त होना, निवृत्त का अर्थ है मुक्त होना, यानी जो सेवा से मुक्त हो गया, सेवा से हट गया है, यानी इसका अर्थ क्या कर सकते हैं यहाँ, सेवा से निवृत्त, ये कर सकते हैं विग्रह, सेवा से निवृत्त। तो सेवा से निवृत्त का अर्थ हो गया अलग होना, सेवा से अलग हो गया यानी सेवा से मुक्त हो गया। अब जहाँ मुक्त होते हैं, अलग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, से दो में आता है, एक तो कर्ण में आता है और एक अपादान में आता है। तो अलग होने वाला कौन सा होता है, तो होता है अपादान, है ना, ऐसे अपादान और ऐसे अलग होना। तो जिसमें से का अर्थ अपा अलग से होगा, अलग होना होगा, वो क्या होता है आपका अपादान होता है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट, पथ यानी मार्ग और भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। यहां क्या हो जाएगा आपका, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट। अब पथ से भ्रष्ट का अर्थ क्या है, पथ से क्या हो गया, वो अलग होना, है ना। अलग होने में कौन सा होता है, तो आपका होता है अपादान। तो अपादान में क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला अगर देखें, एक उदाहरण और देखें, नेत्रहीन। क्या है, नेत्रहीन। नेत्रहीन यानी नेत्रों से हीन, हीन हो गया, यानी कि नेत्रों से क्या है, रहित है। तो ये से किस अर्थ में है, अलग होने अर्थ में है, और अलग होने अर्थ में होगा तो क्या होगा, ये होगा सॉरी अपादान कारक। क्या होगा, अपादान तत्पुरुष का भेद हो जाएगा। ठीक है ये, तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देते हैं, जैसे बहुत ही शानदार उदाहरण है भूकंप। भूकंप, इसमें एक पद है भू और दूसरा है कंप। भूकंप में क्या होता है, भूमि कांपती है ना, तो क्या होगा, भूकंप यानी किसका कंप, भू का, यानी भूमि का कंपन, भूमि का कंप या कंपन है, ऐसा कर सकते हैं, भूमि का कंपन। का के की किस में आते हैं, तो वो आते हैं आपके संबंध कारक में। किस में आते हैं, संबंध में आते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, है ना ये। तो भूकंप यानी भूमि का कंपन, ऐसे। तो का आ गया तो इसका अर्थ क्या है आपका, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर करें, एक उदाहरण और है, जैसे अमचूर। अमचूर यानी अम यानी आम और चूर्ण, है ना। चूर का अर्थ क्या है, चूर्ण। तो हम क्या कर सकते हैं, आम का चूर्ण। अमचूर्ण क्या होता है, आम का चूर्ण होता है ना। तो क्या है, का के की इसमें आता है, तो ये आता है आपका संबंध में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें कारक चिन्ह, अगर आपको कारक का थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, बिल्कुल आपको डिफिकल्टी इसमें नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश में क्या होता है, गृह यानी घर और प्रवेश। गृह प्रवेश ऐसे तो नहीं कहेंगे कि घर का प्रवेश, क्या होता है, घर में प्रवेश। क्या होता है, घर में प्रवेश। और में पे पर, ऊपर, ये किस में आते हैं, तो ये आप कहते हैं अधिकरण कारक में। किस में आते हैं, ये आते हैं आपके अधिकरण में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके किस में आएंगे, अधिकरण कारक में आते हैं। तो में पे पर आ गया, जहां भी में आ गया आपका पूर्व पद के बाद में, तो वहां पर आपका क्या होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे धर्मवीर, क्या होगा, धर्मवीर। तो क्या करेंगे, धर्म में वीर, क्या करेंगे, धर्म में वीर। तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। इसी तरीके से आप करेंगे कि नीति निपुण। नीति निपुण, अब नीति निपुण, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति नीति में निपुण है, नीति में निपुण। तो यहां पर ये आ गया, में पेपर आ गया, और में पेपर किस में होता है, तो अधिकरण कारक में होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है, और मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फाइनली मिलेगा ही मिलेगा सीईटी में। और ये क्वेश्चन अकेले सीईटी में नहीं, बल्कि एस्टेट व सीटेट का भी है, उसमें भी, सभी में, हिंदी के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अब जो हम करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और मिक्स क्वेश्चन में आपको जो है प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा इसमें होगा आपका समास, कौन सा होगा। ठीक है, चलिए मैं जो है इसमें उदाहरण लिखता हूँ आपके सामने। और पहला उदाहरण आपका
हाँ, मदांध, मदांध। तो मदांध में आप पहचान कैसे करेंगे? पूर्व पद और उत्तर पद देखेंगे। पहले क्या है? मद, और दूसरा पद क्या है? अंध या अंधा। तो क्या करेंगे कि ये जो है मद के कारण अंधा है, यानी मद से अंधा। तो से यानी के द्वारा, और के द्वारा जिसमें आगे उसमें क्या होता है? उसमें होता है आपका कर्ण तत्पुरुष। क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। अच्छा, अगला है आपका शिरोमणि, शिरोमणि, शिरोमणि। तो शिरोमणि जो आ गया शब्द आपका, तो शिरो में एक क्या है? शिर, और दूसरा क्या है? मणि। ठीक, तो मणि है वो सिर में या सिर पर या सिर के लिए क्या आएगा? तो यहां पर सीधा सही है कि मणि जो है किस? सिर के लिए। अब के लिए आ गया तो यहां पर क्या आएगा? के लिए होता है आपका संप्रदान। तो यहां आप कर देंगे संप्रदान तत्पुरुष। सामान्य सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से आप करेंगे भूदान। क्या? भूदान। तो इसमें अगर विग्रह करेंगे तो भू यानी भूमि, भू का अर्थ क्या है? भूमि, और दान यानी भूमि का दान, भूमि का दान। का के की, और का के की जिसमें होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होता है आपका संबंध। कौन सा होता है? वो आपका होता है संबंध। इसी प्रकार से अगला करें तो आपका देश निकाला, देश निकाला। तो देश निकाला में क्या होगा? देश, और ये है आपका निकाला। ठीक, तो देश और निकाला शब्द है, तो देश से निकालेंगे, देश से होगा ना, निकालना है कहीं से, तो वो क्या होगा? से। तो से, और ये से कौन सा है? ये है आपका निकाल रहे हैं उस देश से, निकाल देंगे तो क्या होगा? देश से अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा है? देश से अलग होने वाला। और अलग होने में कौन सा होता है? तो आपको बताया था ऐसे अलग और ऐसे अपादान। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखते हैं, नगर निवास। क्या है? नगर निवास। नगर निवास का अगर देखें तो क्या करेंगे? नगर में निवास। क्या होगा इसका? नगर में निवास। ठीक है। अगर नगर में निवास, यहां क्या आ गया? में, और में आएगा तो इसका अर्थ क्या है? कि ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर मिलेगा। इसका पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप ज़रूर देखें, और अगले वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और ये जो है 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे 3 वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर दें। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।